हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो क्लास 10th के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और यहाँ से क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ना क्या है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते किसको हैं। आप ध्यान से देखना, मैं हर एक टर्म को समझाते हुए चलूंगा और लास्ट में हम बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी करेंगे और समझ में भी आपको आने लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि श्रेणी क्या होता है। श्रेणी यानी सीक्वेंस क्या होती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यानी संख्याओं के जो क्रम से लिखते हैं ना, उसी को हम लोग कहते हैं श्रेणी कहते हैं। यानी इसको प्रोग्रेशन कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। जैसे मान लेते हैं हम एक संख्या लिख दें, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम क्या किए, एक संख्या का लिख दिए हैं एक क्रम में कि 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, ऐसे 5 6 7। तो अगर पूछा जाए कि इस बक्स में, मतलब इस खाली जगह पे क्या होगा, तो आप बता सकते हो कि क्या होगा, क्योंकि 7 के बाद क्या होगा, 8। आप एक पैटर्न देख के बता रहे हो ना। इसी पैटर्न को हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखता हूँ कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये सब क्या है, तो एक संख्याओं का क्या है, एक सीक्वेंस है। यही सीक्वेंस क्या है, श्रेणी कहलाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि संख्याओं को एक क्रम में लिखने की ही श्रेणी कहा जाता है। संख्याओं को एक क्रम में लिखना ही श्रेणी कहलाता है। मतलब एक क्रम में संख्या को लिख देंगे तो श्रेणी बन जाएगा। एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। जैसे ये 4 ले लेता हूं, 8, हाँ, 12, 16, 20। और 20 के बाद यहाँ क्या आएगा, आपको पैटर्न देख के समझ में आ रहा होगा। देखिए, आपको पैटर्न देख के समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि क्या होगा। बताइए क्या होगा। 20 के बाद क्या होगा, 24। क्यों, आप लोग समझ में आ गया कि हाँ, ये 4 और 8 के जो बीच में है ना, वो कितना का अंतर है, 4 का। फिर 8 और 12 के बीच में कितना का अंतर है, 4 का। और ये 12 और 16 में कितना का अंतर है, 4 का। यानी हर जगह 4 का अंतर करके आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसी ही जो भी सजावट होती है, संख्याओं का जो क्रम होता है, अगर तो उसको हम लोग कहते हैं सीक्वेंस। क्या कहते हैं, सीक्वेंस। तो क्या आपको, बताइए, क्या श्रेणी आपको समझ में आया, क्या सीक्वेंस समझ में आया। यानी संख्याओं को एक क्रम में लिखना ही क्या कहलाता है, श्रेणी कहलाता है। कोई भी संख्या है उसको एक क्रम के द्वारा लिख देंगे तो आपको एक पैटर्न समझ में आएगा, और वही पैटर्न क्या कहलाता है, सीक्वेंस कहलाता है। क्लियर। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिएगा कि 1 2 3 4 5। अगर मैं यहाँ पूछूं कि यहाँ पे क्या होगा, तो 5 के बाद आपको पैटर्न देख के समझ में आ रहा होगा, 6। 6 के बाद क्या आएगा, 7। 7 के बाद क्या आएगा, 8। तो पैटर्न से हमको ये समझ में आता है कि अगला नंबर कौन सा लिखाएगा, है ना। चलिए, उसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है कि 10 20 30 40, ये सब क्या है, संख्याओं का एक सजावट है, एक क्रम है। यानी इसे श्रेणी कहते हैं। तो 40 के बाद क्या आएगा, बताइए, 50 आएगा। तो क्या आपको श्रेणी समझ में आया, बोलिए। तो अभी हम लोग जाने कि आखिर ये श्रेणी क्या होता है। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है समानांतर श्रेणी। ठीक है, समानांतर श्रेणी। अब देखिए, अब हम लोग समझेंगे, जब श्रेणी समझ में आ गया, मतलब प्रोग्रेशन समझ में आ गया, तो अब हम लोग जानेंगे बच्चों कि समानांतर श्रेणी क्या है। यानी एपी किसे कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं, अब हम लोग ये जानेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है इसकी परिभाषा में, जब किसी श्रेणी में लगातार दो पदों का अंतर हमेशा समान हो तो उसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। थोड़ी सी मैं आपको बता दूं, जो आपका प्रोग्रेशन जो होता है ना, ध्यान से देखना, प्रोग्रेशन जो होता है, यानी जो श्रेणी जो होता है, ठीक है, ये श्रेणी जो होता है, ये 3 प्रकार के होता है। एक होता है एपी, दूसरा होता है जीपी, और तीसरा होता है, जानते हैं क्या, एचपी होता है। तो ये आपको ना क्लास, आपको 11th में पढ़ना है और ये वाला क्लास 10th में पढ़ना है। अब यही चीज आप लोग को मैं बता रहा हूं, ठीक है, कि आप लोग इसको बस ध्यान रखना, इसको आप ध्यान रखना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को।
तो इसकी परिभाषा क्या है कि जब श्रेणी में लगातार दो पदों का अंतर हमेशा समान हो। सपोज करिए मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। अब यहां ये कह रहा है परिभाषा कि हर जगह दो लगातार पदों का अंतर क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। देखिए हर जगह अंतर क्या है, समान है। देखिए यहाँ 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ 6 में से 2 घटाएंगे, 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। फिर यहाँ देख लीजिए 8 में से 6 घटाएंगे तो 8 में से 6 घटाइए फिर 2 आएगा। फिर यहाँ देखिए 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 आएगा। इसका कहने का मतलब यह है कि आपको जितने टर्म दिख रहा है, अगर उस पैटर्न में हर जगह दो लगातार संख्याओं का अंतर अगर समान हो जाएगा तो उसे ही तो हम लोग समानांतर श्रेणी कहते हैं। यानी हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, और शॉर्टकट में एपी कहते हैं। इस बात से आप लोग को सहमत होना है। अब इस पे हम लोग को सबसे पहला सवाल पूछता है कि बताइए कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है, ये जांच करने के लिए देता है। तो क्या आप लोग तैयार हैं? कुछ सवाल आपको हम देंगे और आपको बताने हैं कि बताइए कि एपी में है कि नहीं है। आपको ध्यान से देखना, मैं पूछूंगा आपसे कि बताइए क्या दुनिया की सभी श्रेणी जो है क्या एपी में होता है? तो नहीं, कुछ कुछ जो श्रेणी है एपी में होगा, कुछ जीपी में होगा, कुछ एचपी में होगा। लेकिन आपको जीपी और एचपी चेक नहीं करना है क्लास 10th में, केवल एपी चेक करना है। तो एपी का आपको जान गए कि हर जगह अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। और मैं बता दूं आपको कि जो भी हम क्रम लिखते हैं, संख्याओं का जो क्रम लिखते हैं, उसमें जो ये संख्या लिखते हैं ना, वो सब क्या है, एक पद है। यानी पर हर संख्या को क्या कहते हैं, एक टर्म कहते हैं या पद कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। चलिए अब आगे कुछ हम एग्जाम्पल देते हैं और आपको बताने हैं कि यह एपी में है कि नहीं है। जैसे ये 2, 4, 8, 10, 12 मैं ले लिया हूं और यहाँ पे पदों का अंतर निकाल के चेक करूंगा कि बताना है कि एपी में है कि नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे, बताइए। यहां से हम पदों का अंतर मतलब A2 माइनस A1 करेंगे दोस्तों। यानी ये वाला है A1 यानी प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद, ये चतुर्थ पद और ये पांचवा पद। तो क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 में से 2 घटेगा तो 2 आएगा। फिर यहां से देखिए A3 माइनस A2 करेंगे बच्चों, तो A कितना हो जाएगा, ये आपका 8 माइनस 4 जो होगा कितना आएगा, ये 4 आएगा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहीं से आपको समझ में आया कि देखिए हर जगह अंतर समान नहीं है। यहां क्या लिखेंगे, हर जगह अंतर समान नहीं है, इसीलिए यह श्रेणी जो लिखे हैं, यह श्रेणी एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। अब एक और सवाल आपके सामने मैं ले लेता हूं और उसकी बात मैं करता हूं। देखिएगा यहां पे मैं लेता हूं 2, 6, 10, 14, 18 और आगे बढ़ता रहेगा। बताना है कि यह एपी में है कि नहीं है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। जैसे यहां से हम निकालेंगे पदों का अंतर, यानी हम लोग क्या जांच करेंगे, पदों का अंतर निकालेंगे। यानी हो जाएगा ये हर जगह निकालेंगे, 6 माइनस 2 कितना आएगा, 4। फिर ये 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 4। और फिर ये 14 माइनस 10 निकाल दीजिए, कितना आएगा, 4। एक और देखिए 18 माइनस 14 कितना आएगा, 4। यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ हर जगह अंतर, हर जगह अंतर समान है, इसीलिए यह श्रेणी एपी है। यह श्रेणी क्या है, एपी में है। यानी हम कह देंगे कि यह एपी में है। तो क्या एपी की जांच करना आप लोग समझ में आ रहा है, क्या एपी में है, एपी में नहीं है, इस प्रकार से हम लोग जांच करते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट पेज मैं ले लेता हूं और यहां से आपको ये 3rd नंबर का सवाल मैं पूछता हूं आपसे, आपको बताने हैं दोस्तों। यहां से लिख रहा है ये 6, ठीक है ना, यहां लिखना है ये 2, यहां है आपका -2, फिर यहां देखना है -6, -10 इत्यादि इत्यादि। आपको बताने हैं क्या यह एपी में है, तो कैसे जांच करेंगे बताइए। तो दोस्तों हम यहाँ पदों का अंतर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पदों का अंतर निकालेंगे और अंतर से हम लोग पता करेंगे। तो ये 2 -6 जो होगा भाई क्या हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा। फिर यहां से देखिए -2 में से ये 2 घटेगा, ये भी तो -4 हो गया। और देखिएगा -6 में से और ये -2 घटेगा दोस्तों, तो हो जाएगा ये आपका -6 आप +2 यानी ये हो जाएगा -4। उसी प्रकार से अगर -10 में से ना -6 घटेगा तो हो जाएगा ये -10 आप +6 तो कितना हो जाएगा बोलिए, -4। यानी हर जगह पदों का अंतर क्या है, हर जगह पदों का अंतर, हर जगह पदों का अंतर, पदों का अंतर समान है, इसीलिए यह एपी में है, एपी में है। समझ में आ रहा है ना। तो कई सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके सामने, आपको सब बताने हैं दोस्तों, बताने हैं। एक और सवाल आपके सामने मैं ले लेता हूं और वो भी आप बताइएगा। ये 4 नंबर के जो सवाल है दोस्तों मैं आपके सामने ले रहा हूं। √3, 2√3, 3√3, 4√3 डॉट डॉट डॉट, आपको बताने हैं क्या यह एपी में है, बताइए। तो कैसे चेक करेंगे दोस्तों, आराम से चेक करेंगे, बहुत आसान है, ठीक है ना। मैं ब्लैक लेता हूं इसका, ठीक है, गुड। तो हम क्या करेंगे, यहां से आपको पता है कि हम लोग निकालेंगे क्या, अंतर, पदों का अंतर देखूंगा, पदों का अंतर हम लोग चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2√3 में से √3 घटेगा तो एक √3 बचेगा। अरे भाई 2√3 में से एक √3 घटेगा तो √3 तो बचेगा ना। फिर ये 3√3 में से अगर 2√3 हम लोग घटा देंगे तो कितना बचेगा, √3 बचेगा। और ये 4√3 में से अगर 3√3 घटा देंगे तो क्या बचेगा बोलिए, √3 बचेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां भी देख लीजिए, यानी हर जगह पदों का अंतर क्या है, पदों का अंतर समान है, इसीलिए यह जो श्रेणी लिखा गया है, श्रेणी क्या है, एपी में है, एपी में है। क्या इस बात से आप लोग सहमत हैं। चलिए अब यहां से हम लोग जान गए कि किसी एपी वाली जो टर्म दे देगा उसे हम कैसे जांच करेंगे, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको हम ना, अब आपको हम कुछ सवाल देते हैं ना, उसको आप क्या करना है, उसको सॉल्व करना, ठीक है। और कुछ एग्जांपल मैं लिख देता हूं, आप उसको कमेंट करके बता भी दीजिएगा कि हमने बनाया है। जैसे होमवर्क HW, समझ लीजिए। तो पहला जो सवाल है वो है कि 8, 16, 24, हाँ 8, 16, 24 और ये 32, और आपको बताने की एपी में है कि नहीं है। दूसरा जो सवाल है 16, ना 16, 12, 8, 4, 0, हाँ डॉट डॉट डॉट। तीसरा का जो है 1/2, हाँ 1, 3/2, 2, 4/2, सॉरी 5/2, और ये भी बताना है कि एपी में है कि नहीं है।
चौथा 6, 3, 2, 1 बताना कि एपी में है कि नहीं। पांचवा 1, -1, 2, 4, 8 ये बताना है कि एपी में है कि नहीं है। तो इतना सवाल तो आप लोग बता ही दोगे भाई, इतना तो कर सकते हैं। और अगर एपी में होगा तो बताना है, यहाँ पे आपको एपी है या नहीं आपको बता देने हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज में हम लोग और आगे बढ़ जाता हूं। देखिए तो कैसे करेंगे दोस्तों, आगे जो कॉन्सेप्ट अब हम लोग समझेंगे, जो हम लोग समझ रहे हैं ना पद एपी के पद, ठीक है ना। अब हम लोग एपी के पद को जानेंगे, एपी के पद को जानेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एपी के जो पद है, टर्म्स ऑफ एपी जो है, मान लेते हैं क्या है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, A4 है, A5 है, डॉट 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 AN है। तो मैं आपको बता दूं कि जो इसको कहता हूं ना हम लोग, क्या कहते हैं हम लोग, प्रथम पद। क्या कहते हैं, प्रथम पद। इसे क्या कहते हैं, बोलिए, द्वितीय पद। इसे क्या कहते हैं, तृतीय पद। इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं बताइए, इसे क्या कहते हैं, चतुर्थ पद, चतुर्थ पद। और इसे जो कहते हैं हम लोग एनवा पद कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, एनवा पद कहते हैं। यहां तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं है दोस्तों। अब चलिए, जब एपी के पद आप जान गए कि इसके जो पद है, प्रथम पद किसे कहते हैं, द्वितीय पद किसे कहते हैं, तृतीय पद, इसे एपी के पद मान लेते हैं, ठीक है, कौन एनवा पद है। अब हम लोग दूसरी बात हम लोग समझने वाले हैं कि इसका मतलब क्या है। अब हम लोग समझेंगे कि आखिर वो सार्व अंतर क्या होता है, ठीक है। जो अंतर होता है ना, उसके एक स्पेशल नाम होता है, उसको हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे कॉन्सेप्ट को जानेंगे दोस्तों, देखिएगा। अब हम लोग यहाँ बात करते हैं कि सार्व अंतर किससे कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं ये, सार्व अंतर किससे कहते हैं, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या है, सार्व अंतर, सार्व अंतर। तो अब हम लोग जानेंगे कि आखिर जो ये सार्व अंतर किसे कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इसको हम लोग सूचित करते हैं, जानते हैं किससे, स्मॉल डी से सूचित करते हैं। तो ये सार्व अंतर की अगर हम परिभाषा बनाएं तो क्या होगा, तो एपी के, ध्यान से सुनना, एपी के लगातार लगातार दो पदों के अंतर को, दो पदों के अंतर को सार्वंतर कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आई। मैंने कहा कि अगर जैसे मान लेते हैं कि आपको मैंने कहा कि एपी के जो पद है, मान लेते हैं A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे AN-1 है, फिर उसमें एक जोड़ेंगे तो AN हो जाएगा। ये एपी है, ये क्या है, ये अगर ये एपी के पद है तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो सार्वंतर जो डी होगा उसका सूत्र क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और केवल यही नहीं होगा, मैंने कहा कि दो पदों के अंतर को हम क्या कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं। दो पदों के अंतर को क्या कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि डी का और भी फॉर्मूला बन सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि डी बराबर जो होगा, यहां दो अंतर हमने A1 और A2 लिया, और यहां पे भी ए भी तो ले सकता हूं, ए भी तो ले सकता हूं, मतलब A3 माइनस A2 भी हो सकता है। हाँ, डी का फॉर्मूला
A4 माइनस A3 भी हो सकता है, यानी अगला पद माइनस पहला पद इसका फॉर्मूला हो जाएगा, अगला पद और उसका पिछला पद का अंतर। ठीक है, तो ये डी हो जाएगा। और डी का जो व्यापक फॉर्मूला होता है वो होता है nवां पद में से उसके जस्ट पहले वाला पद घटाते हैं तो डी का सूत्र मिलता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो क्या अब आपको हम एपी अगर वो दे देंगे, एपी के पद अगर दे देंगे तो क्या आप उसकी कॉमन डिफरेंस बता सकते हैं, क्या सार्वंतर बता सकते हैं? तो आप क्या कहोगे? चलिए मैं पूछ ही लेता हूं आपसे। एक मैं एपी यहां पे लिख दिया हूं, जैसे 2 4 6 8 10, और ये एपी में है और ये चेक नहीं करना है। मैंने कहा कि अगर एपी में है तो फाइंड कीजिए क्या डी क्या होगा, इसका डी क्या होगा बताना है दोस्तों। तो डी तो आप बता सकते हैं कि डी का जो फॉर्मूला आता है अगला पद माइनस पिछला पद। ठीक है ना, यानी A2 माइनस A1। तो A2 है 4 और A1 है 2, 4 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 2, यानी डी निकल जाएगा। इस प्रकार से अगला पद माइनस पिछला पद करके आप क्या निकाल लोगे? सार्वंतर निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे? सार्वंतर। एक और सवाल है यहां से मैं पूछ लेता हूं आपसे। ठीक है, एक एपी में दे रखा हूं यहां पे 8, हाँ, यहाँ पे 16 और यहाँ पे 24 और यहाँ पे 32 डॉट डॉट डॉट, और मैं कह रहा हूं कि आप ना यहाँ पे निकाल लीजिए सार्वंतर, फाइंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो जो डी का जो फॉर्मूला होगा दोस्तों, ये क्या होता है? A2 माइनस A1। अगर ये प्रथम पद क्या है? 8 है, द्वितीय पद क्या है? 16 है। अरे भाई मैं कहूं कि A1 कितना है तो 8, A2 कितना है तो 16, A3 कितना है तो 24, तो बता सकते हो ना। तो A2 कितना है? 16, A1 कितना है? 8, तो डी कितना निकल के आ गया बताइए? 16 में से 8 गया, 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। तो क्या आप सार्वंतर निकाल सकते हैं क्या? बोलिए। तो सार्वंतर पूछा जाता है एग्जाम में और आपको इसको निकालना आना ही चाहिए। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें से सवाल पूछता ही पूछता है दोस्तों। एक और सवाल मैं लेता हूं आपके लिए। एक एपी दे रखा है यहाँ पे 2√3 है ना, और यहाँ पे 3√3 और यहाँ पे 4√3 और यहाँ 5√3। अगर ये एपी में है तो इसका डी निकाल दीजिए। तो अब तो चुटकियों में निकाल दोगे आप लोग डी। कैसे कैसे करोगे भाई? डी निकालने के लिए आपको पता है ना, A2 माइनस A1 करेंगे। A2 कितना है? 3√3 और माइनस A1 कितना है? 2√3, तो कितना हो जाएगा? केवल √3 हो जाएगा। तो आप सार्वंतर निकाल सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पृष्ठ में हम लोग चलते हैं और यहाँ पे हम लोग एक बात को समझेंगे कि एपी का एनवा पद क्या होता है। ठीक है, एपी का एनवा पद निकालने के फिराक में हम लोग रहेंगे दोस्तों। बहुत मस्त कॉन्सेप्ट है। हम लोग बात करेंगे एपी के एनवा पद, एनवा पद इंग्लिश में कहते हैं nth टर्म ऑफ एपी। ये है ना, बहुत मस्त कंसेप्ट है दोस्तों, इसको ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। एपी के एनवा पद का मतलब क्या हुआ? अगर मान लेते हैं कि प्रथम पद, अगर प्रथम पद मान लेते हैं ए है और सार्व अंतर, सार्व अंतर क्या है? डी है। तो एनवा पद जो फॉर्मूला बनता है, जो एनवा पद जो फॉर्मूला बनता है वो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ये आपको याद हो जानी चाहिए। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि यहाँ पे ए क्या है। तो ए आपको यहाँ पे लिखे हैं कि क्या? ये प्रथम पद
और डी हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। डी सार्वंतर होता है, कहीं पे भी आप अंतर ले लीजिए वहीं सार्वंतर हो जाएगा। एपी में जो दो पदों का अंतर को सार्वंतर कहते हैं। और एन जो होता है वो पदों की संख्या होता है, पदों की संख्या होता है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखिएगा इसके हम लोग प्रूफ कर लेते हैं, इसको प्रूफ करके दिखा देते हैं। ये तो आपको याद करना ही है, लेकिन आखिर ये प्रूफ हम लोग करेंगे कि आखिर ये फॉर्मूला आया कैसे। तो हम कहें कि एपी के जो पद होता है वो क्या होता है, A1 होता है, A2 होता है, A3 होता है और डॉट 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 क्या होता है, AN होता है। और यही आप लोग को निकालना है। तो हम थोड़ी देर अगर आपसे पूछें तो बताइए कि जो पहिलका पद को हम लोग क्या माने हुए हैं, ए माने हुए हैं, और सूत्र में ए और डी दोनों आ रहे हैं। तो क्या इस A1 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, ए प्लस 1 - 1 इंटू डी? तो बिल्कुल सर लिख सकते हैं। क्या A2 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या? बोलिएगा, ध्यान से सुनना। चलिए इसको एक और तरीका से मैं समझा देता हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। A2 को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से हम लोग लिखेंगे कि अगर ये वाला जो पद है आपका A है, ध्यान से सुनिएगा, यहां से थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूं। अगर ये प्रथम पद A है तो इसमें A और A में D जोड़ेंगे तब ना ये आपका प्राप्त होगा। फिर इसमें A को D जोड़ेंगे तब ना A प्लस 3D 2D प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब ये A2 जो है वो क्या है, A2 जो है कितना है, बोलिए। A2 जो है बच्चों A प्लस D होता है, और इसका सूत्र को हम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, A प्लस ये दो में से एक घटाएंगे तो A आएगा। और यहाँ पे मैं आपको चर्चा करके बता रहा हूं ताकि यहीं पेज में काम चल जाए। A3 अगर निकालना होगा तो A3 निकालने के लिए क्या करेंगे, A प्लस 2D होगा नहीं, और इसको हम लोग अगर सूत्र बनाएं तो A प्लस कितना हो जाएगा, 3 - 1 इंटू डी हो जाएगा। और ऐसे डॉट डॉट करते 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 जाएंगे तो एनवा जो फॉर्मूला हो जाएगा एन का, A प्लस n-1 इंटू डी। आखिर ऐसे क्यों हुआ, तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। यहाँ पे देखिए अगर 3 है तो यहाँ से 3 में से एक घट रहा है नहीं, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 2 में से घट रहा है, तो यहाँ अगर n है तो यहाँ n में से एक नहीं घटेगा। तो यही तो प्रूफ है, यही आपको ध्यान रखना है। कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो इस फॉर्मूला को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है, याद करके रखना है। क्लियर है ना? चलिए, तो अब हम कोई सा भी पद निकाल लेंगे और मैं थोड़ी सी और चर्चा कर दूं अगले पेज में कि अगर मैं जैसे एपी के जो पद मैं पढ़ाया हूं, एपी के एनवा पद अगर कहूं तो ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या होगा कि अगर प्रथम पद A1 बराबर A है ना, तो द्वितीय जो पद होगा क्या होगा, A प्लस डी होगा। तृतीय जो पद होगा A प्लस 3 में से घट जाएगा 2D होगा ना। A4 जो होगा वो क्या होगा बताइए, A प्लस 3D होगा। यानी n-1 यहाँ सोचना है, क्या सोचना है, n-1, यानी 4 - 1 3 हो जाएगा। तो A5 बताइए, A5 डायरेक्ट आइडिया आना चाहिए कि A प्लस 4D से निकलेगा ना। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कोई दिक्कत, अरे तबे तो, यानी अगर A6 लिखना होगा यानी छठवां पद क्या होगा, कहोगे सर A प्लस 5D हो जाएगा। और ए सातवां टर्म क्या हो जाएगा, A प्लस 6D। क्यों, अरे n-1 से, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है कि n का जो फॉर्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू डी होता है। यही तो सूत्र हम लोग लगा रहे हैं और हम लोग का काम यहां से हो जाएगा। अब आपको ये चीज ध्यान देना है कि ये चीज आपको याद होना चाहिए। जैसे ही मैं कहूं कि ए 11वां पद क्या होगा तो आप कहना कि A प्लस 10D। मैं पूछूंगा कि A 13वां पद क्या होगा तो A प्लस क्या हो जाएगा, ये 12D। क्या ये बात आप लोग समझ में आया कि नहीं आया, इसको ध्यान रखना है।
अगर मैं कहूं कि ए 100वां पद बताइए, कहोगे सर ए आप प्लस ए घटा देंगे तो 99 डी। क्या ये बात आप लोग समझ में आ गया कि नहीं आया? ए प्लस अगर 50वां पूछ देंगे तो ए प्लस 49 डी हो जाएगा। ये तो समझना ही पड़ेगा दोस्तों, तब जाके हम लोग आगे की जो राह होगी वो क्या होगी, आसान होगी। कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और कुछ सवाल को कर लेते हैं। सवाल कैसे आता है, कहेगा कि एगो एपी दे देगा, ऐसे कुछ एपी के पद दे देगा कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ठीक है ना। अगर ये एपी में है तो आपको बताना है कि 20वां पद क्या होगा, 20वां पद क्या होगा ना, 30वां पद क्या होगा, 30वां पद क्या होगा। तो आपको तो यहाँ इसको बनाना पड़ेगा। तो आपको पता है कि आपको इस एपी के जो टर्म दिया है, तो यहाँ से सबसे पहले पता क्या करना है कि प्रथम पद क्या होगा। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, 2, और डी का मान कितना हो जाएगा, यानी a2 माइनस a1 से निकाल के हम लोग रख लेंगे सूत्र में। ए डी और एन आपको ध्यान रखना है। ए है 2, डी है आपका a2 माइनस a1, तो मतलब हो जाएगा 4 में से 2 घटेगा कितना आएगा, 2। तो ए निकल गया, डी निकल गया, ये निकाल के रख लेंगे। और एन निकालना है। देखिए आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है दोस्तों ए 20वां पद। अब ये 20वां पद का जो फॉर्मूला जो होगा दोस्तों वो क्या होगा, ए प्लस 19 डी। अरे बोलिए, ए प्लस 19 डी होगा कि नहीं होगा। ए प्लस जब 19 डी होगा तो यहाँ सबका मान रख दीजिए। ए कितना है, ए है 2, आपका डी कितना है बताइए, डी भी है 2 ना, कोई दिक्कत, निकल जाएगा। 2 प्लस 19 दूना 38, 38 है 2 कितना हो जाएगा, 40। अगर फिर ए 30वां पद कह रहा है तो भाई क्या हो जाएगा, ए प्लस 29 डी होता है ना दोस्तों। तो ए कितना है, देखिए ए है आपका 2 और 29, और डी कितना है, अरे भाई डी कितना है, डी है दोस्तों 2। तो हो जाएगा ये 2 प्लस 59, 29 दूना 58, 58, ठीक है, 58 और 2 कितना हो जाएगा, ये 58 2 हो जाएगा आपका 60। तो इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ऐसे सवाल बहुत एनसीईआरटी में है। अगले जो वीडियो में हम लोग करेंगे ना, बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी का 5.1 हम लोग उसको करेंगे। हर एक सवाल, हर प्रकार के उसमें सवाल दिया हुआ है, आपको बस फॉर्मूला ध्यान रखना है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों।